महंगे रिचार्ज से परेशान लोगों के हाथ अभी निराशा ही लग सकती है और इसकी वजह है सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू होने में देरी। जुलाई में टैरिफ हाइक होने के बाद से कई लोग अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं। पिछले काफी समय से ये बातें भी चल रही थी कि बीएसएनएल 4G और उसके बाद 5G सर्विस को लेकर आएगी। बहुत सारी खबरें आई, लेकिन हर बार तारीख पर तारीख मिलती रही और ये तारीख जो है वो बढ़ती ही जा रही है। देश भर में बीएसएनएल की 4G सर्विस रोल आउट होने में और कितनी देरी हो सकती है, और जितनी देरी होगी इसका मतलब क्या है कि आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी इंटरनेट स्पीड से दूर ही रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि बीएसएनएल का मामला फंसा कहां पर है। बीएसएनएल लगभग पिछले 2 साल से अपना 4G नेटवर्क शुरू करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन इसमें देरी होती चली जा रही है। जुलाई में बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी करीब 12,000 4G टावर लगा चुकी है। कंपनी का लक्ष्य साल 2024 के आखिर तक देश भर में 4G सेवाएं चालू करने का है। हालांकि ये डेडलाइन एक बार फिर मिस होते हुए नजर आ रही है। दरअसल दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले ही अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बीएसएनएल की 4G सर्विस 2025 के जून-जुलाई तक शुरू हो जाएंगी और तब तक वेंडर्स का कंसोर्शियम सभी 1 लाख से ज्यादा टावर स्थापित कर लेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी दूरसंचार कंपनी देश के कुछ हिस्सों में 24,000 टावर लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल की योजना अक्टूबर आखिर तक 80,000 टावर लगाने की थी, जबकि बाकी बचे 21,000 टावर अगले साल मार्च तक लगने थे। कंपनी की ओर से 4G सर्विस शुरू करने की इंटरनल डेडलाइन मार्च 2025 रखी गई थी। दूरसंचार मंत्री की हालिया टिप्पणी के हिसाब से देखें तो देश भर में बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू होने में 9 से 10 महीने और अभी लगेंगे, यानी कि मार्च 2025 की डेडलाइन से 3-4 महीने ज्यादा वक्त लगने की आशंका दिख रही है। कुछ ही वक्त पहले दूरसंचार मंत्री ने बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू होने में देरी की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि कई लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 4G नेटवर्क शुरू किया तो बीएसएनएल क्यों पीछे रह गई। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अगर सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करना है तो चीन या दूसरे देश के उपकरण का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसके बाद स्वदेशी तकनीक विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उपकरणों की आपूर्ति और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो देरी की एक वजह है। मई 2023 में बीएसएनएल ने स्वदेशी 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए टीसीएस के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील में देश भर में लगभग 1 लाख 4G साइट स्थापित करना और 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित करना शामिल है। 4G सर्विस शुरू होने में देरी का असर बीएसएनएल की 5G सर्विसेज के रोल आउट पर भी पड़ सकता है। दरअसल 5G सर्विसेज के लिए 4G टावरों में कुछ बदलाव करने होंगे, जिस पर काम अभी चल रहा है। हाल ही में सरकारी सूत्रों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बीएसएनएल मार्च 2025 तक देश भर में 4G सेवा शुरू करने की डेडलाइन पूरी होने के बाद 6 से 8 महीने के अंदर 5G सेवाएं शुरू करेंगी। इसका मतलब है कि अगर बीएसएनएल की 4G सर्विस में डिले होता है तो उसका असर हमें 5G सर्विस के रोल आउट पर भी दिखेगा। जुलाई के महीने में हमने क्या देखा कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया और इस टैरिफ हाइक की वजह से आपके मोबाइल का बिल जो है वो 20% तक बढ़ गया है। लेकिन अब तो यही लग रहा है कि बीएसएनएल का 4G जो है वो जिस तरह से डिले होता जा रहा है, इसका मतलब तो यही है कि आपको महंगा टैरिफ ही अभी अदा करना है और महंगे टैरिफ प्लान से परेशान लोगों को अभी तो राहत नहीं मिल रही।